क्या आपको भी कभी बिना कारण घबराहट होती है? क्या छोटी छोटी बातें मन को बेचैन कर देती हैं? क्या आपको लगता है कि डर ने आपकी जिंदगी को जकड़ रखा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं, आपके भीतर छिपे उस इंसान के लिए है जो शांति चाहता है। आज हम कोई साधारण मोटिवेशन नहीं देंगे। आज हम समझेंगे डर क्यों पैदा होता है, चिंता हमें कैसे नियंत्रित करती है और बुद्ध के दृष्टिकोण से इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा शांति से शुरू होता है। रात का सन्नाटा और भीतर की लड़ाई। कभी आपने उस रात को महसूस किया है जब दुनिया सो रही होती है लेकिन आपका मन जाग रहा होता है? भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोग क्या सोचेंगे, यह भय। सांसें भारी हो जाती हैं, दिल तेज धड़कता है और मन पूछता है, क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है, और जो भीतर पैदा हुआ है वही समाप्त भी हो सकता है। डर क्या है? बुद्ध की दृष्टि, डर कोई शत्रु नहीं है। डर एक संकेत है, लेकिन जब हम उसे समझे बिना बार बार सुनते रहते हैं तो वही डर हमारा शासक बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। डर असली नहीं होता, वह सिर्फ भविष्य की कल्पना होती है। 3 बुद्धिमान उपाय डर से मुक्ति के। 1, डर को पहचानो, उससे भागो मत। जो डर से भागता है वह डर को और बड़ा करता है। अपने मन से कहो, हाँ मुझे डर लग रहा है। बस इतना कहना डर की आधी शक्ति छीन लेता है। 2, डर को शत्रु नहीं गुरु बनाओ। डर बताता है तुम्हें कहां बढ़ना है। अगर स्टेज से डर लगता है तो वही तुम्हारा अभ्यास स्थल है। अगर असफलता से डर लगता है तो वही तुम्हारा विकास मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें चुनौती दे वही तुम्हें बदलता है। 3, डर के बावजूद कर्म करो। डर खत्म होने का इंतजार मत करो, कर्म करते जाओ। डर के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, डर के साथ चलना है। खुद को बेहतर बनाने का बुद्ध मार्ग। खुद को बेहतर बनाना कोई एक दिन का काम नहीं। हर दिन एक छोटा कदम, थोड़ा संयम, थोड़ा अभ्यास, थोड़ी जागरूकता। बुद्ध ने कहा था, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। लेकिन मित्रों, यहीं पर ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। वे डर को समझ तो लेते हैं, लेकिन मन को रोज ट्रेन नहीं करते। और बुद्ध कहते थे, जिस मन को रोज नहीं साधा जाता वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, एक आदमी है, रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, लोगों से बात करता है, हंसता भी है, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा है। वह हर रात यही सोचकर सोता है, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यही सवाल धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाते हैं। मन का सबसे खतरनाक जाल। बुद्ध ने मन को माया कहा था, क्योंकि मन जो सोचता है वही सच लगने लगता है। अगर मन कहे तू कमजोर है तो शरीर मान लेता है। अगर मन कहे
तो असफल होगा, तो कर्म रुक जाता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, मन को रोका नहीं जाता, मन को देखा जाता है। जिस दिन तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, उसी दिन तुम उनके गुलाम नहीं रहते। एक छोटा सा बुद्ध प्रयोग। आज रात जब डर आए, भागना मत, बस बैठ जाना, आंखें बंद करना और अपने मन से कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं। ना लड़ो, ना दबाओ, ना भगाओ, बस देखो। कुछ ही मिनटों में तुम पाओगे डर कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि डर ध्यान से डरता है। क्यों कुछ लोग नहीं टूटते, कभी सोचा है? कुछ लोग हालात में भी शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन को यह सिखा दिया होता है, जो भी होगा मैं उसे सह सकता हूं। बुद्ध का जीवन ही इसका उदाहरण है। राजा बनने का सुख छोड़ा, वन का अकेलापन चुना, भूख पीड़ा अपमान सब देखा, लेकिन भीतर एक ही स्थिति रही, जागरूकता। डर को बहने दो, डर नदी की तरह है, अगर रोकने जाओगे तो डुबो देगा, अगर बहने दोगे तो खुद शांत हो जाएगा। यही बुद्ध मार्ग है। ना जबरदस्ती, ना भागदौड़, सिर्फ बोध। असली परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता और हर चिंता जरूरी नहीं होती, उस दिन से तुम बदलने लगते हो। बिना शोर, बिना घोषणा, बिना दिखावे। कहानी का अगला मोड़। अब वही आदमी जो हर रात डर से लड़ता था, आज भी रात 2 बजे जागा है। लेकिन फर्क यह है, अब वह डर से पूछता है, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और यही सवाल उसे कमजोर नहीं, शांत बना देता है। अब वह आदमी डर से भागता नहीं है, वह डर से लड़ता भी नहीं है, वह बस जागकर बैठ जाता है। रात के उसी सन्नाटे में, जहां पहले घबराहट होती थी, अब एक अजीब सी शांति उतरने लगी है। दिल अब भी धड़कता है, विचार अब भी आते हैं, लेकिन फर्क यह है, अब वह सोचों के साथ बहता नहीं, अब वह सोचों को देखता है। बुद्ध का सबसे गुप्त रहस्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम्हें मन को जीतना नहीं है, तुम्हें मन से अलग होना है। यही बात ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं डर को खत्म करना है, चिंता को मिटाना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं डर को देखो, चिंता को पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुमने देख लिया, उसी दिन तुम उससे ऊपर उठ गए। मन का आखिरी दांव। लेकिन मित्रों, यहां मन एक आखिरी चाल चलता है। मन कहता है, तू बदल नहीं सकता, तेरा डर कभी नहीं जाएगा, तू हमेशा ऐसा ही रहेगा। यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, लेकिन यही वह क्षण है जहां जागा हुआ व्यक्ति जन्म लेता है। डर का टूटना। वह आदमी अब डर से कहता है, तू आया है, ठीक है, लेकिन अब तू मेरा मालिक नहीं है। और पहली बार डर के भीतर हलचल होती है, क्योंकि डर ताकत से नहीं, चेतना से हारता है। एक छोटी सी घटना। अगले दिन
वह वही काम करता है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। पूरी तरह परफेक्ट नहीं, पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन सचेत होकर। और यही एक्शन सैकड़ों किताबों से ज्यादा असर करता है। यहीं से परिवर्तन दिखने लगता है। अब डर आता है, लेकिन टिकता नहीं। चिंता उठती है, लेकिन जड़ नहीं पकड़ती, क्योंकि अब अंदर एक नई आवाज है। मैं डर नहीं हूं, मैं डर को देखने वाला हूं। बुद्ध की राह पर पहला कदम। बुद्ध ने कहा था, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यह आदमी कोई संत नहीं बना, कोई महात्मा नहीं बना, लेकिन वह अपने मन का गुलाम नहीं रहा। और यही सबसे बड़ी जीत है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर मन इतना शक्तिशाली है, तो क्या इसे पूरी तरह साधा जा सकता है? अगर डर सिर्फ भ्रम है, तो क्या पूर्ण निर्भयता संभव है? और यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। अब वह आदमी समझ चुका है, डर कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। डर यादों और कल्पनाओं के बीच पैदा होता है। बीते हुए कल की परछाइयां और आने वाले कल की आशंकाएं, इन दोनों के बीच डर जन्म लेता है। बुद्ध कहते थे, जो बीत चुका है वह अब नहीं है, जो आया नहीं वह अभी नहीं है। फिर दुर्हक किसका है? लेकिन मन यही सबसे बड़ा छल करता है। मन का भ्रम। मन कहता है, अगर फिर वही दर्द हुआ तो, अगर फिर अपमान हुआ तो, अगर फिर हार गया तो। और आदमी भविष्य में जीने लगता है, जबकि शरीर वर्तमान में खड़ा होता है। यही असंतुलन घबराहट बन जाता है। बुद्ध की मौन शिक्षा। एक दिन वह आदमी एक शांत जगह बैठता है। न कोई मंत्र, न कोई शब्द, सिर्फ श्वास, सांस भीतर, सांस बाहर। पहली बार उसे एहसास होता है, डर तब बढ़ता है जब सांस बिखर जाती है, और जब सांस स्थिर होती है, मन भी शांत होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने श्वास को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। डर का क्षीण होना। डर अब भी आता है, लेकिन वह तूफान नहीं बनता। वह बादल की तरह आता है और चला जाता है, क्योंकि अब वह आदमी डर से यह नहीं पूछता, तू कब जाएगा? वह बस कहता है, आ गया, ठीक है, मैं यही हूं। और यही स्वीकार डर की जड़ को काट देता है। एक गहरी समझ। उसे अब यह दिखने लगता है, डर हमेशा मैं से जुड़ा होता है। मैं हार जाऊंगा, मैं बेकार हूं, मैं असफल हूं। लेकिन जब वह मैं को देखता है, तो पाता है यह भी एक विचार है। और विचार आते हैं, जाते हैं। यही टूटता है भय। जिस दिन यह समझ आ जाती है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, उस दिन डर अपनी आधी शक्ति खो देता है। अब डर आदेश नहीं देता, वह सिर्फ सूचना बन जाता है। एक नया सवेरा। अगली सुबह वह आदमी वही जीवन जी रहा है, वही काम, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका है।
अब वह जीवन से लड़ नहीं रहा, अब वह जीवन को देख रहा है। बुद्ध ने कहा था, शांति परिस्थिति बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। कहानी का अगला द्वार। अब प्रश्न यह नहीं है डर कैसे खत्म हो, अब प्रश्न है मैं हर स्थिति में शांत कैसे रहूं। और यहीं से कहानी का अगला सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।